आखिरी दिन है, जरा रोक दीजिए, 1-2 मिनट रोक दीजिए। इंतखाबात का आखिरी दिन है और अब 5 बजे के बाद में 5 बजे के बाद में बैठो यार, बैठो, क्यों इतना जज्बात में आ रहे हैं? पोलिंग के दिन आओ जज्बात में, आज ना कहो। 5 बजे के बाद में इंतखाबात खत्म होने वाले हैं। आपके सामने तमाम उम्मीदवार है, ये लेडीज रिजर्व वार्ड है। तमाम उम्मीदवारों को आपने इतने दिन तक सुना है। मेरी अहलिया अस्मा खातून यहाँ की उम्मीदवार है। सबसे पहले तो मैं तमाम डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। बलदिया, पुलिस, बरखी डिपार्टमेंट के ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में हमसे ताउन रहा। खास तौर पर चादरघाट पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि साबिक में हमेशा से हमने जब भी इलेक्शन लड़ा हमको बहुत सताया जाता था। ना जलसों के परमिशंस दिए जाते, ना आपके पदयात्राओं के परमिशन दिए जाते। लेकिन इस मर्तबा हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब की क़यादत में, सदारत में जो पुलिस काम कर रही है, यकीनन बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन गुजरा है। अभी तक किसी किस्म की कोई गुंडागर्दी नहीं है। और एक दूसरी चीज यह है कि कल जो है हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर यह है कि पोलिंग के दिन किसी किस्म की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पोलिंग के बाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हाई कोर्ट को रिपोर्ट करना है कि पोलिंग के दिन किसने गुंडागर्दी की और पुलिस ने क्या एक्शन लिया। तो जो साबिका में गुंडागर्दी की गई थी, साबिका बल्दिया इलेक्शन में, वो गुंडागर्दी का भी कोई चांस नहीं है। जो जेन्युइन वोटर हैं आजमपुरे के, मैं खास तौर पर खवातीन वोटर से मेरी गुजारिश है कि कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। अपने अपने मकान से निकलिए, आप वोट डालिए। अगर आपके घर में 10 वोट है, अगर आप 10 वोट में से 1 वोट या 2 वोट डालेंगे तो आपके जो 8 वोट 6 वोट है वो बोकस होंगे। बोकसिंग को हम रोकने की कोशिश करेंगे, पुलिस भी कोशिश करेगी बोकसिंग को रोकने की। बोकसिंग को रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी आजमपुरे के वोटर्स की है। आजमपुरे के लोग अगर निकलकर वोट डालेंगे तो मैं समझता हूं कि बोकसिंग नहीं होगी, और बोकसिंग नहीं होगी तो इंशाल्लाह ये मेरा सर्वे है कि अस्मा खातून कम से कम 5000 से आजमपुरा जीतेगी। ये मेरा सर्वे है पूरा। मैं मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक वेदी, कमल नगर, चौखंडी, आजमपुरा, कट्टलगुड़ा, उस्मानपुरा, फरत नगर, चंचलगुड़ा, कालाडेरा, ये पिछले 10 दिन में मैं समझता हूं कि पूरे 150 हलकों में कोई भी कैंडिडेट उतना नहीं फिरा होगा। एक एक घर पे, एक एक महल्ले में हमने हमारी कैंपेनिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला एक राउंड हम लोग पूरा मारे, फिर दूसरा राउंड मारे, फिर कल जो है तीसरा राउंड मुकम्मिल अब आज 5 बजे होगा। पदयात्रा के जरिए, डोर टू डोर कैनवसिंग के जरिए, आपके हैंडबिल्स के जरिए, पॉम्पलेट्स के जरिए, अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमने अपना पूरा एजेंडा आपके सामने रखा। यह बलदिया का इलेक्शन है। बलदी मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी को चुनना है। लेकिन हैदराबाद का बलदिया इलेक्शन ये हिंदू मुसलमान में टर्न हो गया है। इस इलेक्शन को जबरदस्ती तौर पर हिंदू मुसलमान इलेक्शन बनवा दिया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे क्या राज है कि अवाम अपने अवामी नुमाइंदों को, जो साबिक में आपके पास जो नुमाइंदे थे, चाहे वो कारपोरेटर रहने दीजिए, एमएलए रहने दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने दीजिए, जब आपके दरमियान आएंगे
तो आप उनसे पूछेंगे कि ये आजमपुरा चमन का हाल ऐसा क्यों है। आजमपुरा बस्ती, ये आजमपुरा जो बस्ती है एक जमाने में पॉश लोकेलिटी हुआ करती थी। क्या थी बताइए? जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो काम करते हैं उनको यहां पर क्वार्टर्स अलॉट किए गए थे। आजमपुरा ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास क्वार्टर्स, पूरे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहां रहा करते थे। आज आजमपुरे की हालत इतनी बुरी हो गई, आजमपुरा एक स्लम बस्ती में तब्दील हो गया मेरे भाई। मैं कोई लंदन, अमेरिका, अमित शाह, मोदी, चाय वाला या वो निजामाबाद का एमपी, ये तमाम गुफ्तगू नहीं। आज मैं सिर्फ और हर जगह शहर में रोड ओवर ब्रिज बन रहे हैं। क्यों नहीं आजमपुरे में रोड ओवर ब्रिज बनता बताइए? यहां से एक ब्रिज डालकर अगर आजमपुरे पे ऊपर से ब्रिज लेकर गए तो आप बताइए कि आजमपुरा खूबसूरत होता या नहीं होता बताइए। आजमपुरा सी क्लास क्वार्टर्स में जाइए आप, कितना बारिश का पानी पूरे लोगों के घरों में आ गया। असल जहां पर पानी आया उनको आज तक पैसे नहीं मिले। आजमपुरा डी क्लास जाइए, क्या हालत है गलियों की देखिए। सी क्लास क्वार्टर्स में जाइए, बी क्लास में जाइए। तो मेरा मकसद यह है कि यहां पर इस इलेक्शन को जज्बाती तौर पर लाकर इधर से एआईएमआईएम और उधर से बीजेपी, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को गालियां देना और अवाम के असल मुद्दों को भूला गया है। आजमपुरे में जितने कम्युनिटी हॉल से जो मेरे दौर में बनाए गए थे, आजमपुरा डी क्लास क्वार्टर में एक कम्युनिटी हॉल मैंने बनवाया। आजमपुरा डी क्लास क्वार्टर में एक कम्युनिटी हॉल मैंने बनवाया। टार्जन ग्राउंड आजमपुरा सी ब्लॉक में जाओ, जाकर देखो टार्जन ग्राउंड, पोलिंग बूथ बन रहा है वो। मैं यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जो पोलिंग बूथ बन रहा है उसके ऊपर एमआईएम का सिंबल उतरा हुआ है। तो आप बताइए, पोलिंग बूथ पर एमआईएम का सिंबल उतरा हुआ है। कल जब मैं रैली लेकर गया तो पुलिस वालों को बताया, पता नहीं वो अभी तक निकला या नहीं निकला। इलेक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा पुलिस का काम है, पुलिस वाले बोल रहे हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है। टार्जन ग्राउंड में कम्युनिटी हॉल में वोट फॉर एमआईएम लिखा हुआ है, गेट पे ऊपर एमआईएम लिखा हुआ है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर से गुजारिश करूंगा कि वो टार्जन ग्राउंड पे व्हाइट वॉश करवाया जाए। अभी स्टिल 48 आवर्स है। अब टार्जन ग्राउंड का हालत देखो भाई, क्या है वहां पर, ना पीछे ना गेट सही है, ना ग्रिल सही है। तो आजमपुरे की तरक्की के लिए 1 दिसंबर के दिन आप जो है बैट के सिंबल पर वोट दीजिए। 5 नंबर पर बैट है, अस्मा खातून आपकी उम्मीदवार है। लेकिन इस इलेक्शन को पता नहीं क्या हो गया, पूरा हिंदू मुसलमान कर दिए। वो निजामाबाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को शेरवानी से लटका के उसकी दाढ़ी काट दूंगा बोल रहा। आप बताइए, क्या यह बात हो सकती? क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा बोल रहा है? यह पूरा मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग। यानी मैं तुझको गालियां दूंगा, तू मुझको गालियां दे। और एक बार एक लीडर आके बोल रहा है बीजेपी का, हैदराबाद का नाम बदल के हम भाग्यनगर रख देंगे। अरे किसकी मां जनी जो हैदराबाद का नाम बदल सकता बतलाओ? अरे कौन सी मां ऐसा पैदा करी जो हैदराबाद की तरफ आंख उठा के देख सकता बताओ? ये आरजू लेकर कई बीजेपी के लोग आए चले गए। किसी जमाने में अपने आप को नैन बुब्बिली रहा, मैं पुराने शहर का टाइगर हूं कहा करता था। वो नरेंद्र आज कहां है? किसी जमाने में एक बदमबाल रेड्डी हुआ करता था, ये कहा करता था कि मैं चार मीनार के ऊपर मंदिर बनवाऊंगा, फलकनुमा को मंदिर बनवाऊंगा। आज वो बदमबाल रेड्डी कहां पर है बताओ? तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो बीजेपी के लोग जो बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये मैच फिक्सिंग है। एमआईएम और बीजेपी की मैच फिक्सिंग के तहत ये बयान दिए जा रहे हैं
ताकि अवाम के असली मुद्दों को भुला दिया गया है। अवाम में जो गंदा पानी आ रहा है उसको भुला दिया गया है, जो मोहल्लों में गलीज सड़कें हैं उसको भुला दिया गया है, जो बारिश का पानी हमारे घरों में आकर हमारी जो तबाही हुई है उसको भुला दिया गया है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो बदहाली है, गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग की बदहाली को भुलाने के लिए इस इलेक्शन को हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। आज उर्दू मीडियम स्कूल्स टोटली खत्म हो गए। पुराने शहर में 1% भी उर्दू मीडियम स्कूल्स नहीं है। कल तक जो 50% उर्दू मीडियम स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे उसको खत्म कर दिया गया है। सबसे बेहतरीन मुद्दा, इलेक्शन में जाओ, हिंदू मुसलमान तकरीर करो, जज्बाती तकारीर करो और अवाम के असल मुद्दों को भुला दो। मजलिसी कायदीन, मजलिस के कायदीन जो है वो पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर आज तकरीर कर रहे हैं। मैं उस मजलिसी कायद अकबरुद्दीन ओवैसी से सवाल कर रहा हूं कि आज आपको पीवी नरसिम्हा राव के नाम से तकलीफ हो रही है। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में पीवी नरसिम्हा राव 3 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा, आप जबान नहीं खोले। आज टीआरएस जो है पीवी नरसिम्हा राव जयंती मना रही है। पीवी नरसिम्हा राव जयंती तेलंगाना गवर्नमेंट मना रही है। मेरी बात को गौर से सुनो आप लोग, मैं जो बात कह रहा हूं गौर से सुनिए। मेरे से मुखालिफत करने वालों, आए मेरे मुखालिफिन, तुम मेरे मुंह को नहीं लग सकते, मेरे सवाल का तुम जवाब नहीं दे सकते। तुम या तुम्हारे सदर, सारी जमात मिलकर जवाब नहीं दे सकती। मैं सवाल कर रहा हूं कि टीआरएस एमआईएम दोस्ती है या नहीं है। अगर टीआरएस एमआईएम दोस्ती है तो फिर पीवी नरसिम्हा राव जयंती मनाने वाले केसीआर से आपने इख्तिलाफात क्यों नहीं किया? पीवी नरसिम्हा राव जयंती मनाने वाले केसीआर को आपने अपना नाता रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा? आज भी साथ है, कल भी साथ थे, कल बल्दिया इलेक्शन हो जाएगा, फिर दोनों साथ आ जाएंगे मेरे भाई, फिर दोनों साथ आ जाएंगे। अब मस्जिदों की बात, आज इंतखाबी मुहिम में कह रहे हैं कि दोबारा सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें बन जाएंगी। अरे भाई, एक खाना मस्जिद टूट के आज कितने दिन हुआ बताइए आप? एक खाना मस्जिद टूट के आज 2.5 साल होने को आ रहा है। 2.5 साल में मस्जिद नहीं बनाए। 2 इलेक्शन चले गए, असेंबली इलेक्शन चले गया, पार्लियामेंट इलेक्शन चले गया, एक खाना मस्जिद अंबरपेट को शहीद होया 2.5 साल है, लेकिन किसी ने मस्जिद के मामले में गुफ्तगू नहीं की। बल्दिया इलेक्शन के सामने, बल्दिया इलेक्शन के सामने आके आज कह रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को हम बना देंगे। मैं उन तमाम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उलमाए मशाइखीन, मैं उलमाए मशाइखीन की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन बहैसियत मुसलमान मैं तुमको ये सवाल कर रहा हूं कि आप बतलाओ कि टीआरएस की ताईद आज बल्दिया इलेक्शन के ऐलान में ये तमाम उलमा मशाइखीन टीआरएस की ताईद कर रहे हैं। आप बताइए, अगर जो मस्जिद टूटी, क्या वो अल्लाह का घर था? नहीं था। मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद, जमीन से लेकर आसमान तक मस्जिद। आपका ज़मीर कहां गया? अरे अगर कोई सियासी लीडर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी अगर तायद कर रहे हैं तो उनकी कोई सियासी मजबूरी होगी। उलमा मशाइखीन अल्लाह से डरने वाले उलमा मशाइखीन होते हैं, लेकिन यहां पर केसीआर का डर उलमा मशाइखीन के ऊपर है। रोज़े महशर ये उलमा मशाइखीन जवाब दे रहेंगे। रोज़े महशर ये उलमा मशाइखीन, आप बतलाइए, 4 मस्जिद टूट गए मेरे भाई। मस्जिद एक खाना तोड़ दिया गया, कुत्ता गुलम फॉरेस्ट की मस्जिद को तोड़ दिया गया,
आपके 2 मस्जिद सेक्रेटेरिएट के नारायणपेट का आशुर खाना तोड़ दिया गया। लेकिन आज की तारीख तक मस्जिद के मामले में असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे पास नक्शा बन गया है, हमारे पास वो हो रहा है। तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि केसीआर ने वादा किया था कि अक्टूबर में संगे बुनियाद रखी जाएगी, आज की तारीख तक नहीं हुआ मेरे भाई। केसीआर के वादे, मैं इसी मोहल्ले की एक बात कहूंगा कि इस मोहल्ले में कोई पावर स्टेशन में काम करने वाली लड़की, उस पावर स्टेशन में आंच लगी थी, जलकर मर गई। लेकिन आज की तारीख तक केसीआर ने उस खानदान को पुरसा नहीं दिया मेरे भाई। अरे पुरसा देना दूर की बात, सरकारी मुलाजिमत एक्स ग्रेशिया आज की तारीख तक उस खानदान को नहीं पहुंचा। सामने है, पड़ोस में है डिप्टी होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, लेकिन उस लड़की का अगर ट्रांसफर करवा देते हैदराबाद में तो शायद वो मोहल्ले की हमारी लड़की मरती नहीं थी। ठीक है, लड़की शहीद हो गई, लेकिन उस खानदान को आज की तारीख तक एक्स ग्रेशिया नहीं मिला। पॉइंट नोट करिए, ना तो एक्स ग्रेशिया मिला, ना तो मकान मिला, ना तो उनके अफरादे खानदान को नौकरी मिली, उसके भाई को नौकरी देने की बात करे। तो इन बातें हैं। इलेक्शन आज खत्म हो जाएगा, आज के बाद में नोटों का बाजार चालू होगा। एमएलए साहब निकलेंगे नोटों का बैग लेकर। एमएलए साहब के पास बहुत दौलत है, बहुत मामले किए 15 साल में, नोटों का बैग लेकर निकलेंगे। और निकलने के बाद में जो है यहां पर पूरों को पैसे बांटकर पैसों से खरीदने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता चला है कि कुछ टीआरएस वाले शराब के बॉटल बांटने वाले हैं। जो स्लम्स है ना, जो गैर मुसलमानों के जो मरकज है, उसके पीछे का स्लम है, कमल नगर है, तो बड़े पैमाने पे शराब के बॉटल बांटे जाएंगे। सब ले लो, एमआईएम के पैसे ले लो, क्रिकेट के किटा ले लो, जिम का मटेरियल ले लो। मैं तो बाटलों की तारीफ नहीं करता, पीने पिलाने की तारीफ नहीं करता। अगर कोई जबरदस्ती दे रहे ले लो, लेकिन याद रखो, अगर 5 साल तक तुम अपने हलके को डेवलप करना चाह रहे हो, मैं आजमपुरे की आवाम से दरबंदाना अपील कर रहा हूं कि अगर आजमपुरे को डेवलप करना चाह रहे हो, आजमपुरे में तरक्की, 8-8 घंटे लाइट बन रही भाई आजमपुरे में। आप जाओ, जाके पीछे जो कांटे की बस्ती है, जो बैंक कॉलोनी है, जो वो रोड है, आप मेरे पास ट्विटर पे स्क्रीनशॉट्स है, आप देख सकते हैं कि कितनी मर्तबा आजमपुरा सी क्लास क्वार्टर के लोग 8-8 घंटे लाइट बंद। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर के घर के बाजू की गली में 8 घंटे अगर लाइट बंद रह रही है तो ये सरकार क्या काम कर रही है बताओ। अरे उस्मान नगर डूबा हुआ है, आज 3 महीने हो गया। बताओ, क्या कोई लीडर गया उस्मान नगर? क्या होम मिनिस्टर गए वहां पर उस्मान नगर? क्या असदुद्दीन ओवैसी गए? बताओ, 3 मसाजिद डूबे हुए हैं, 8 लाश निकले। ये अमजदुल्ला खान उस्मान नगर पहुंचता है, हुकूमत से नुमाइंदगी करता है, कलेक्टर रंगारेड्डी इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं सुनते हैं। उसके बाद में ह्यूमन राइट्स कमीशन में पिटीशन डालने वाले का नाम अमजदुल्ला खान, हाई कोर्ट से रुजू होने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया मेरे भाई साफ कराने के लिए उस्मान नगर। असदुद्दीन ओवैसी लापता है, बिहार में है, बीजेपी को जिता रहे हैं। आज उनके चिच्चा भी आ रहे हैं, कहते अमित शाह इन्हों जाके बिहार को जिताए। आज उनके चिच्चा आके अब पुराने शहर से राउंड जाएगा, पुराने शहर से। वो गिडनतुन फितनतुन बोलते ना, अपने कने एक पुराने शहर में जबान है गिडनतुन फितनतुन, तो ये गिड्डा गुजरात का निकला कहते बाहर। अब एक रैली जारी बीजेपी की, अब पुराने शहर में सोता हुआ मुसलमान जज्बात में आ जाता, अरे भाई बीजेपी की रैली गई, अब तो अपन मजलिस को ओढ़ डाल देना। ये पूरा ड्रामा है, ये कोई मजहबी झगड़ा नहीं है, ये सियासी झगड़ा है।
बल्दी बरकी और रसानी मसाइल को हल करने के लिए आपको सही उम्मीदवार को चुनना है। आप और भी जलसे हैं, मैं मेरे दूसरे जलसे में जाऊंगा, जलसा जारी रहेगा, 2 बजे तक परमिशन है, ये जलसा जारी रहेगा। आप लोग अपने उम्मीदवार को बैट के निशान, बैट का है बताओ, बैट के निशान पर 5 नंबर पर है, याद रखिए। अरे आजमपुरे वालों, ये हाथ, ये 5 नंबर याद रखिए। 5 नंबर पर बैट के निशान पर वोट डालिए, अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। मेरी गुजारिश है कि 1-2 दिन जो है अपना व्हाट्सएप बंद कर दीजिए। सलीम भाई भी आ गए ना, स्पेशल मुखर्रिर, स्पेशल बैटिंग करने के लिए आए। अब मैं आपके और सलीम भाई के दरमियान ज्यादा देर नहीं रहता। बड़ी आइए आइए, ये मेरे वालिद के साथियों में से है, जरा बैट पकड़ो भाई, जरा लोग बेचैन हैं। लोगों में गलतफहमी क्या है, सलीम भाई बूढ़े हो गए समझ रहे हैं, तो आज जरा आप अपनी जवानी की ललकार सुना के जाइए। और हमारे महमूद अली साहब के चिचा भी आ रहे कहते आज यहाँ पर, अमित शाह साहब, अच्छा उन्होंने भी आ रहे कहते। अब अमजदुल्लाह का इलेक्शन हो रहा ना, तो दिल्ली से भी आ गए। अमित शाह आजमपुरे में आ रहा, आप सोचिए आप क्या हालत होंगी आजमपुरे की। अरे कई को इतना डर है जी, अमित शाह को लाए कहते जाके देखो पकड़ के। अब उन्हें कहां से जा रहा, चदरघाट, दारूशवा, पूरा आजमपुरा फिरेंगा। अमित शाह को लाओ, मोदी को लाओ, असद को लाओ, अकबर को लाओ, किसको लाते लाओ, लेकिन याद रखो 1 तारीख के दिन बैट 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 बैट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतखाबी मराहिल आखिरी हिस्से में आ चुका। कल आपको अपने वोट का फैसला कुन इस्तेमाल करना है। अभी अमजदुल्ला खां खालिद ने कहा कि अमित शाह आ रहा है, आ नहीं रहा है, लाया जा रहा है। ये जितने आ रहे हैं इनको बुला रहे हैं, अपने दोस्तों को बुला रहे हैं कि हम बंगाल में आके तुम्हारी हुकूमत बनाए, हम यहाँ परेशान हैं। यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये गरीबों के खा गए, 16 करोड़ रुपए एमएलए साहब को मिले, जो इनके सदर साहब कभी झूठ नहीं बोलते। बंगाल में बोले 16 करोड़ रुपए बुलाला साहब को मैं दिलाया, बिहार में बोले 16 करोड़। इन्हों हिक्के पिक्के खड़े हुए हैं और इन्हों ये परेशान है कि 16 करोड़ रुपए की बात यहाँ पे भांडा फोड़ दिए। अब खा गए 16 करोड़ रुपए में से, अब इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं। ये बैट पकड़ो मियाँ, जो भी आ रहे हैं उनके मार के बाला 6 रन कर डालो। अमित शाह आन दो, कोई भी आन दो, सबके जो है बाल सिया छक्के चव्वे से कम नको मारो इससे। बहरहाल ये लोग बुला रहे हैं बीजेपी वालों को, यहाँ पे हमारे हालात ख़राब है, ये दोस्ता मदद करने आ रहे हैं। इन्हों जाके यूपी में योगी की हुकूमत बना के आए। अब योगी की जिम्मेदारी है अपने भाई के लिए हैदराबाद आना। अब हैदराबाद आए तो अपने दामद के इलाके में भी फिर के जाना है। यहाँ पे अमजदुल्ला खां है ना, यहाँ भी आना। एक बात याद रखो, ये डोडी वाले हमारे नहीं बोलना उनको बेचारों को, उन्होंने जीते सो इलेक्शन, उनको केसीआर बना दिया सो है। उनका इंटरव्यू लिए महमूद भाई का, तो उन्होंने 5 मिनट में 20 वक्त बोलते, हमारे सीएम साहब, हमारे केसीआर साहब, हमारे अच्छे सीएम साहब, हमारे अच्छे सीएम साहब। उतनी तस्वीर अल्लाह की पढ़ लिए तो जन्नत में चले आते। जरी देर में तस्वीर चालू होती, हमारे सीएम साहब, हमारे सीएम साहब, हमारे सीएम साहब, सेकुलर साहब। उन्होंने इलेक्शन जीत के ऐसो नहीं है, उनको केसीआर साहब बना दिए सो है। उनका नाम लेना गलत है। उनका भी काम है कि अमजदुल्ला खां को जिताना। एक आदमी अपोजिशन में रहना, हर आदमी खड़े के, बात याद रखो मेरी, हर आदमी खड़े के जी साहब, सलाम अलैकुम साहब बोले तो मुसलमानों के आवाम के काम नहीं होते। कुछ लोग रहना खड़े के बोलना कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, आप ये गरीबों का काम नहीं कर रहे हैं। जब तक अपोजिशन नहीं रही, जब तक आपके काम नहीं होते। इसीलिए आपको अमजदुल्ला खां को मुंतखब करना होगा, ताकि अमजदुल्ला खां खड़े होकर बोले कि ये काम तुम गलत कर रहे हो। वरना होगा क्या
ये लोग जो कहेंगे वही बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। यहाँ खड़े होकर असदुद्दीन अवैसी आप तकरीर करते हैं कि मेरा हल्का तोड़ दिए, हल्का तोड़ दिए, मैं तुम्हारे को भी तोड़ दूंगा। ये बड़े बड़े बातें मत करो आप। अभी आप सियासत में बच्चे हैं। हम तुम्हारे बाबा के साथ सियासत देखे जब तुम दारुसलाम में भी नहीं थे मियाँ। ये तोड़ने तड़ाने की बात मत करो। ये आजमपुरा है, ये इनको भी तोड़ देता हूँ, उनको भी तोड़ देता हूँ बोले तो छोटे भाई की क्या हालत हुई बारकस में मालूम नहीं, कैसा टूट गए थे, नीचे गिर के रो रहे थे, मत मारो मेरे को। बिपाशा का रोना मालूम है ना, बेवा का रोना, मत मारो मेरे को, अरब नहीं मारता मेरे को, नीचे रोड पे मेहमान को अरब नहीं मारता। वो मोहम्मद पहलवान लोग कैसा मालिश करे, नहीं करना, बड़े बड़े बातें नहीं करना। अगर ताकत का नशा है, दौलत का नशा है, इख्तदार का नशा है, अपने पास रखो और अल्लाह के लिए झूठ मत बोलो। तुम झूठे हैं, मक्कार है, आखिरी झूठे हैं। जरा देना मियाँ क्लिप उनकी, मेरे को निकाल के दियो जरा फोन में से क्लिप। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं जो झूठा है उसके ऊपर मेरी लानत है। कुरान कहता है झूठे पे मेरी लानत, और झूठा कज़्ज़ाब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कज़्ज़ाब। असदुद्दीन अवैसी, जब तुमको अल्लाह कज़्ज़ाब कह रहा है, अल्लाह तुमको झूठा कह रहा है, तो फिर तुम मुसलमान कैसे हो सकते? तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम बिहार के अंदर, मैं देख रहा था, मैं भी बिहार में था, इनका एक हेलीकॉप्टर अमित शाह का खड़ा हुआ है। अमित शाह के हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि हैदराबाद में बारिश आई तो मैं गया और चीफ मिनिस्टर को उठाया घर के ऊपर से रात में 11 बजे। चीफ मिनिस्टर ने मुझसे पूछा क्या बात है असदुद्दीन अवैसी साहब, तो मैंने कहा बारिश आ गई, लोग तबाह हो गए, अब पैसा दीजिए पैसा। बोले मैं सुबह देता हूं, मैं सुबह बात करता हूं। मैं सुबह उठा, उनको फोन किया चीफ मिनिस्टर को और कहा कि क्या हुआ? बोले असद साहब आप फिर सुबह उठ के फोन कर दिए, आप बताइए। ये नमाज भी पढ़ते हैं तो फोटो लेते हैं, हेलीकॉप्टर में तस्वीर पढ़ रहे हैं, इनकी फोटो आती। इन्होंने चीफ मिनिस्टर के पास गए, किसको नहीं मालूम, गए इन्हों चीफ मिनिस्टर के पास, जाए बारिश के बाद गए इन्हों। 65 दिन मस्जिदा टूटे सेक्रेटरिएट के, घर से निकल के सेक्रेटरिएट नहीं गए, और हैदराबाद के अंदर यहाँ जाके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करे बारिश में, और वहां बिहार में फेंक रहे खड़े के कि मैं जाके चीफ मिनिस्टर को उठा के मैं बताया। दीजिए क्या है? मेरे सुने आप, और ये कह रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर से पैसे मंजूर करवाया गरीबों के लिए, करवा के मैं मुसलमानों को, गरीबों को दिलवाया। हुआ क्या बताता हूं आपको मैं, सुनिए मुसलमानों, गौर से सुनो। हैदराबाद के अंदर पूरे तालाबों पे प्लाटिंग कर दिए। जितने तालाब थे हैदराबाद के, 100 एकड़ का तालाब, 12 एकड़ बचा हुआ है, 15 एकड़ बचा हुआ है, पूरे बेच के करोड़ों रुपए यासिर अरफात इनका पूरा माफिया बेच के खा गया। पूरे तकरीबन तालाब बेच दिए। आप कौन सा तालाब है, गुर्रम चेरू के तालाब से लेके आप टोली चौकी के तालाब तक चले जाओ, आप वहां पे तालाब बेच के खा गए। और उसके बाद जब बारिश का पानी आया तो कॉलोनियों में चले गया, पीछे लोगों के मकानों में आ गया, और लोग तबाह बर्बाद हो गए इनकी तरफ से। और बालापुर में क्या किया, बालापुर के तालाब को इन्होंने कट्टे के अंदर सुराख मारा पानी निकालने के लिए, और वो उसके बाद जब बालापुर का तालाब इनकी गलती से टूटा तो जो है सारा बाबा नगर और सारे याकुतपुरा और डबीरपुरा बह गया। अब इनकी फेकम फाक सुनिए आप। क्या है मियाँ? क्या हुआ? इधर आओ, बेवकूफ मारो। एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया, और हुआ क्या, खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था। क्या है, लोग यकीन नहीं करते भाई। खून की जरूरत थी तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए मेरे साथ, आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन
एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। और हुआ क्या, खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था। सुने आप लोग, 15 बॉटल खून एक टाइम में दिए। क्या मियाँ तुम डायनासोर है क्या? हत्तियों के खानदान से है? 15 बॉटल खून देके वो भी भागते थे, कहते नो लेके। हम एक बॉटल खून दिए तो डॉक्टर हमारे को लिटा देता, 2 महीने के बाद आओ बोलता, और हाथ में एक बॉल देता बाल मतने के वास्ते। तुम कौम का इतना खून पी गए, ड्राइकोला है, इतना खून पी गए कौम का। 15 बॉटल एक टाइम में दिया, अल्लाह माफ करे भाई। और मुसलमान नारे तकबीर पुकार रहा, इन्हों फेंक रहे हैं पब्लिक नारे तकबीर, यानी मुसलमानों के दिमाग को कुंद कर दिया। इतनी झूठ कि मुसलमान बोल रहे हैं, इन्हों झूठ बोल ही नहीं सकते। अगर इन्हों बोले अरे मुरीदो दूध काला है, तो खुदा की कसम पूरे मुरीद पुकारते नारे तकबीर अल्लाह अकबर। असद साहब बोल रहे हैं दूध काला है तो काला होगा। अगर अकबरुद्दीन अवैसी बोले असरा दवाखाने में एक मर्द आदमी को बच्चा हुआ, अरे अकबर भाई बोले मर्द शादी करा हुआ होगा भाई। अकबर भाई गलत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। एक मुझे फोन करके बोल रहा इन्हों अल्लाह के वली है, आप इनके खिलाफ क्यों बोलते? मैं बोला झूठे है लोग, हम यहाँ अल्लाह के वली नहीं है। इन्हों असद कलीमुल्लाह है, रात में अल्लाह मियाँ से बात करते हैं, इतने बड़े वली है इन्हों। अरे क्या झूठे, ये झूठों का जमाना आ गया, क़यामत की निशानी है ये 15 बॉटल खून। और एक जगह मैं देख रहा हूँ किशन बाग के ऊपर एक औरत नाच रही है, बड़े बड़े फूल के हार पहने हुए है। यहाँ के एक MLA साहब भी है, वो बग्गी लगा के बग्गी में बैठे हुए है, फूल के हारा है। एक औरत म्यान है यहाँ पे, औरतें लेके आते उन्होंने, ये औरत नाच रही, देखो आप किशन बाग बजा के फूला पहन के एक औरत नाच रही है। एक वीडियो आई चौरस्ते के ऊपर किशन बाग के, एक खातून आकर एक उम्मीदवार के गले में फूल का हार डालती है गैर महरम के, और वो बाजे के ऊपर नाच रही है। क्या बना दिया तुमने हैदराबाद को? फिर तुम अल्लाह रसूल की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। आज मुसलमानों की बात करते हो, औरतें नाच रही है, बाजे पे थपथपा रही है, अपने जिस्म को हिला रही है, और जो है तुम्हारा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, सारे उम्मीदवार बाजों पे नाच रहे हैं। अरे लोगों के घरों में राशन नहीं है, वही पैसे ये जो बाजे बजा के सुने आप, ये हाल है। औरतें नाच रही है रोड के ऊपर, फूला पहन के खड़े हुए, लेडीज का डांस हो रहा, मुसलमानों की जमात। अरे हमारे ज़माने में, सालार के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। दारुसलाम में हम भी तुम्हारे बाबा के साथ 30 साल काम करे, मैं अमानुल्लाह खान साहब सब लोग रहते थे, जब ऐसा नहीं होता था। जब सूदखार दारुसलाम में नहीं थे, सूदखारों का दाखिला सलाहुद्दीन अवैसी साहब के ज़माने में मना था। लैंड गिराबरों का मामला सालार मिल्लत के ज़माने में दारुसलाम में मना था। रेपिस्टों का मामला दारुसलाम में सालार चप्पल लेके मार के हकाल देते थे अगर कोई रेपिस्ट है या कोई ऐसा काम करके आया तो। लेकिन आज असदुद्दीन अवैसी, आज तुम सूदखार तुम्हारे पास, रेपिस्ट तुम्हारे पास, लैंड गिराबर तुम्हारे पास, वफ के ज़मीना बेच के खाने वाले तुम्हारे पास। और सबसे बड़ी बदनसीबी कौम की है कि फ्रांस के अंदर एक नौजवान, एक टीचर फ्रांस का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, आखा के कार्टून बना के, गंदे कार्टून बना के क्लास के अंदर बच्चों को बताता है और मेरे आखा की शान का मजाक उड़ाता है। ऐसे में सीरिया का रहने वाला एक नौजवान, उसको पता चलता है, वो जाता है, उस टीचर को पकड़ता है, बाहर लेके आता है, उसका फोन लेता है, फोन लेके देखता है और पूछता है मेरे आका की शान में तूने ये कार्टून बनाए और बच्चों को बता रहा है? तो उसने कहा हाँ। तो उसने तलवार निकाली और उसका गला काट दिया। आज असदुद्दीन अवैसी कहता है, फ्रांस की एम्बेसी को लेटर लिखता है, ये दहशतगर्द है नौजवान, एक शहीद को दहशतगर्द कहते हो तुम, लानत है तुम्हारे पे असदुद्दीन अवैसी, तुम एक शहीद को दहशतगर्द कहते हो। मैं तुमको कहता हूं कि तुम दोबारा कलमा पढ़ो और तुम दोबारा इस्लाम में दाखिल हो, लानत है तुम्हारे ऊपर। अमजदुल्ला खां के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, वक्त हो रहा है। ब्याट अपना निशान है, किसको लगाएंगे निशान? लगाएंगे ना? औरतों को आके डराए तो डरते, पैसे दिए तो बिकते, अगर आके कुछ भी हुआ करे तो क्या करते? कल मैं भी रहूंगा यहाँ पे एरिया में, हाँ मैं भी रहता हूँ कल, हाँ देना, दबा के देना, डरना नहीं। वो औरत में औरतों को लाता, देखो लाया तो तुम लोग एक एक ले लेके निकल जाना। ओके।
न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर न करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।